हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। ये उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक आदमी को उसकी सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट मिला। इंक्रीमेंट मीन्स उसका सैलरी बढ़ गया। इन हिज न्यू सैलरी इज रुपीज 1,54,000। इफ मीन्स अगर अगर उसकी न्यू सैलरी कितना हो गई 1,54,000 बढ़ने के बाद फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। तो उसकी ओरिजिनल सैलरी बतानी है। ओरिजिनल सैलरी मीन्स बढ़ने की पहले वाली जो थी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में हम करते क्या है कि जो चीज हमसे पूछता है वही चीज हम मान लेते हैं, अपने मन में कुछ लेट कर लेते हैं वही चीज। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी, तो हम उसकी ओरिजिनल सैलरी को लेट कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेट हिज ओरिजिनल सैलरी वही हम लोग मान लेंगे। हमने माना कि उसकी ओरिजिनल सैलरी जो भी थी वो ₹X थी। ठीक है, तो अगर ओरिजिनल X थी तो अब क्या हो गई, हिज न्यू सैलरी। न्यू सैलरी मीन्स बढ़ने के बाद। पहले X थी, अब क्या हो गई, बढ़ गई। कितना, 10%। यानी जो पहले का था वो तो रहेगा ही, अब इसमें ऐड हो जाएगा क्या, जो बढ़ा है। कितना बढ़ा है, बढ़ा है हमारा 10% ऑफ X ना। कितना बढ़ा है, 10% बढ़ा है। किसका, पुरानी साली सैलरी का ही तो बढ़ा है। पुरानी सैलरी कितनी थी X, उसी का तो 10% बढ़ा। तो ये हुआ हमारा न्यू सैलरी। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, 10% ऑफ X है ना, इसको भी हम पर बोलते हैं। जो एक अपॉन लगता है इसको भी पर बोलते हैं। 10%, सेंट मतलब 100 होता है। ठीक है, 10% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और X, 10% ऑफ X। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 ये हमारा 1 0 से 1 0 कट गया। ये तो X वैसे ही रहेगा और X बन जा X, नीचे तो कुछ है नहीं जिसे मल्टीप्लाई कर दे तो वही रहेगा। ठीक, अब इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये जब भी ऐसा कुछ आ जाए आपके पास, एक होल नंबर हो और एक फ्रैक्शन हो, इसमें हम फ्रैक्शन वाले के डिनोमिनेटर से होल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं। 10x जा 10x, और इसके ऊपर वाला वैसे ही लिख देते हैं और पूरे के अपॉन में ये डिनोमिनेटर लिख देते हैं। ठीक है, अब हो क्या गया ये 10x और 1x, कुल मिलाकर कितना x हो गया, 11x। 11x अपॉन 10, ये हमारा क्या है, न्यू सैलरी इंक्रीमेंट के बाद। ठीक है, हमने ये निकाला क्यों, थोड़ा ये समझो। आखिर में हमने ये न्यू सैलरी निकाला क्यों। ये जो देखो एक क्वेश्चन जो बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको एक ही क्वेश्चन का सोल्यूशन बता रहे हैं। इसमें अगर आप सीख लिए तो आप इसी तरह से रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। ध्यान समझ रहे हैं सॉरी। इसमें न्यू सैलरी हमने निकाला क्यों, किसी भी क्वेश्चन में हमें एक एक्चुअल डाटा देता है प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चन में। जैसे इस प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चन में एक्चुअल डाटा हमारा क्या है, 1,54,000 एक्चुअल डाटा है ये, कि उसकी सैलरी सच में कितनी है। परसेंट में नहीं दिया है, सच में दे दिया है कि 1,54,000 उसकी ओरिजिनल सैलरी इंक्रीमेंट के बाद हुई है। हर क्वेश्चन में एक एक्चुअल डाटा देता है, बाकी कुछ परसेंट दे देगा या और कुछ दे देगा। ठीक है, तो वही जो एक्चुअल डाटा होता है उसी से रिलेटेड एक हमें अपना डाटा पता करना होता है जो हम मानते हैं, और बाद में उन दोनों को हम आमने सामने कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, जब हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसमें एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है ना, बीच में इक्वल होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। तब हम जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं कोई, तो जो हमारा एक्चुअल डाटा होता है उसको हम लिखते हैं राइट हैंड साइड पर, 1,54,000। ठीक है, और वही एक चीज ये है कि एक्चुअली में न्यू सैलरी है ना, और वही न्यू सैलरी हमने भी एक निकाली है अपने हिसाब से। कितना, 11x अपॉन 10। ये भी तो न्यू सैलरी ही है, लेकिन ये हमारे हिसाब से है। हमने ओरिजिनल सैलरी x मान लिया, इंक्रीमेंट कर दिया तो ये आ गया। ये हमारे हिसाब से है, वो बुक वाले के हिसाब से है। ठीक है, जो एक्चुअल डाटा दिया रहेगा वही सेम चीज न्यू सैलरी है ना, तो न्यू सैलरी हमने भी निकाल लिया अपना वाला।
और अपना वाला और उसका वाला दोनों को जब हम आमने सामने रख देंगे तभी हमारा आंसर मिलेगा। ये हमारा वाला है 11x/10 और वो बुक वाला है एक्चुअल में। बात समझ आ रही है? हमने क्यों इसको निकाला? क्योंकि न्यू सैलरी हमारा दिया हुआ था तो न्यू सैलरी हमने भी निकाल लिया। अब आमने सामने रख दिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। एक्चुअल वाला हमारा राइट हैंड साइड पे होता है हमेशा, ये चीज ध्यान रखना। और जो हम निकाले हैं अपना वाला वो हम एक्स मान के निकाले, परसेंट मान के निकाले, कुछ भी मान के निकाले, वो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1,54,000। ठीक, और इसके x के साथ अभी क्या क्या है 11 है 10 है। 11 मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाके वो डिवाइड में हो जाएगा, और 10 डिवाइड में है x के साथ, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। इसको सॉल्व कर लीजिए। कट रहा है 10 तो नहीं कटेगा, 11 से ये कट जाएगा शायद। 11 से काटो इसको, 11 1 जा 11, 15 है ना, तो 4 बच गया तो 44 हो गया। 4 जो बचा 4 के बगल में लग गया 44। 11 4 जा 44, जीरो कितने बचे हैं 3, और 10 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 14 1 जा 14 और 3 जीरो यहाँ का 1 जीरो यहाँ का 4 जीरो। यानी उसकी सैलरी पहले कितनी थी 1,40,000 रुपीज। ये उसकी ओरिजिनल सैलरी है, एक्स हमने ओरिजिनल माना है ना, यही आपका आंसर है बेटा 1,40,000। ये चीज आपको यहाँ पे करना था। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेते इक्वेशन ये ऐसे कि 11x/10 इक्वल टू 1,54,000। ये ओरिजिनल सैलरी निकालने के बाद ये जो आया हमारा ओरिजिनल सैलरी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक काम और कर सकते थे कि जो हम ओरिजिनल सैलरी को इतना सॉल्व किए हैं, अगर ना भी सॉल्व करते, ये भी समझ लो, अगर हम ओरिजिनल सैलरी को ना सॉल्व करते, जो हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है, ये तो आपको हम बता चुके हैं ना, ये थोड़ा एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं कि अगर हम ओरिजिनल सैलरी को ना सॉल्व करते, जो हमारी ओरिजिनल सैलरी थी एक्स, मतलब वो न्यू सैलरी को x प्लस 10% ऑफ x, अगर इतना ही रहने देते और इसी के इक्वल में हम उसको रख देते अपना 1,54,000, तब भी हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, क्योंकि है ये भी तो हमारी न्यू सैलरी ही, ये भी न्यू सैलरी, ये भी न्यू सैलरी, दोनों को आमने सामने होना चाहिए बस। चाहे तो इसको सॉल्व करके तब उसके सामने रखो, या फिर डायरेक्ट इसी के सामने रख दो, तब भी सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीका। अब आपको बताते हैं हम दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का। देखिए सेकंड मेथड क्या है। इस बार हम जो लेट करेंगे, लेट हिज ओरिजिनल सैलरी, ये अब आपको बता रहे हैं कि कैसे 100 मानकर लगाया जाता है। उसकी सैलरी जो थी कितना थी स्टार्टिंग में 100 थी। ठीक है, ये भी समझ लो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है ये। वो तो आपको जो हम आपको इसके पहले बताए हैं वो आपका एकेडमिक वाला सॉल्यूशन है, वैसे सारे टीचर्स बताते हैं। ये थोड़ा कंपटीशन लेवल का है, जब आगे जाएंगे तो आपको आगे यही वाला तरीका लगाना पड़ेगा, तब वहां पर वो वाला काम नहीं आएगा, इससे जल्दी आंसर आता है। ठीक है, इसमें देखिए कि हम कोई भी चीज जो होता है उसको 100 मानते हैं। ठीक, अब ओरिजिनल सैलरी उसकी है 100, तो न्यू सैलरी कितनी होगी? न्यू सैलरी क्या हो जाएगी बताओ? 10% बढ़ाना, तो 100 और प्लस 10% किसका? 100 का। 100 का 10% कितना होता है? 10 ही होता है। ठीक है, तो कितना हो गया 110 ना। न्यू सैलरी कितनी हो गई 110, और यही न्यू सैलरी जो है यहाँ पे दिया गया है, यानी ये 110 इक्वल टू कितना हो गया 1,54,000। 110 की वैल्यू 1,54,000, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 1,54,000 अपॉन, ये नीचे आ जाएगा जब 1 का निकालेंगे तो डिवाइड में ना, तो ये हो गया 1 की, तो 100 की क्या होगी, यही तो होगी 100। हम 100 की क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि ओरिजिनल 100 है ना,
तो 100 की वैल्यू क्या होगी, जो 1 की है उसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 वाले में, तो हमारा 100 का आ जाएगा। देखो 0 से ये 0 कट गया, 11 से जब ये काटेंगे, अभी हम लोग काटे थोड़ी देर पहले, तो कितना आया था, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, ये आ गया 14, यहाँ 1 0 और 3 0, यहाँ कितने जीरो हो गए, 4 जीरोस। 1,40,000 ये उसकी ओरिजिनल सैलरी है जब हमने 100 मान के लगाया। यहाँ पर आपके दिमाग में 2-3 क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि 100 ही क्यों माने ना, तो 100 ही इसलिए माना जाता है क्योंकि 100 का जितना परसेंट हम निकालेंगे उतना होता ही है। जैसे 100 का 20% कितना होगा, 100 का 20% 20 ही होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 320 रुपए का 40% निकालो, तो आपको निकालने में दिक्कत होगी, कॉपी और पेन यूज करना पड़ेगा। लेकिन मैं कहूं अगर 100 का 40% क्या होगा, तो 100 का 40% 40 ही होगा, 100 का 10% 10 होगा, 100 का 25% 25 होगा। इसीलिए हम 100 मानते हैं, जिससे कि जितना भी इंक्रीमेंट करना हो या घटाना हो बढ़ाना हो तुरंत उसी में कर सकते हैं। 100 माने 10% इंक्रीमेंट था तो 10 ऐड कर दिए, 10% कम होता तो 10 माइनस कर देते ना, इसलिए हम 100 ही मानते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि आप 1 का क्यों निकाले, 110 की तो समझ आ गया कि 110 हुआ, 110 के इक्वल में इसको लिख दिए, तो 1 का क्यों निकाले ना, तो 1 का इसलिए निकाले बेटा क्योंकि हमको हमें पता करना था 100 का किसका पता करना था, 100 का पता करना था। यानी हमें ज्यादा का पता करना है, और ज्यादा का तभी पता कर सकते हैं जब 1 का पता हो। अब मैं ऐसे ही पूछ लूं कि ये 1 पेन है, बताओ ये 5 पेन कितने की मिलेगी, तो आप कहेंगे सर पहले 1 का तो बताइए ना, तभी तो हम 5 का बता पाएंगे आप लोग। तो अगर हम 1 का बताएंगे तभी आप बता पाएंगे, तो यानी 1 का पता होना जरूरी है। ऐसे अगर 100 का बताना है तो पहले 1 का पता होना चाहिए, है कि नहीं। और जब कोई चीज 1 की पता करनी होती है तो हम डिवाइड करते हैं बेटा, 110 का इतना था तो 1 का पता करना था तो हमने डिवाइड कर दिया, ठीक। कोई चीज अगर 1 की पता है और 1 से ज्यादा की पता करना है, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैं कहूँ 1 पेन ये 5 रुपए की है, तो 3 पेन कितने की मिलेगी, आप तुरंत कहेंगे 5 3 जा 15, मतलब 1 पेन की वैल्यू से 3 पेन की 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तब आपको 3 पेन की वैल्यू पता चल जाएगी। इसीलिए ये चीज हमेशा याद रखना, कोई चीज अगर हमें 1 की निकालनी है तो हम डिवाइड कर देते हैं नीचे लाकर, और कोई चीज 1 की पता है ज्यादा की निकालनी है तो उसी 1 वाले में उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ले जाकर के 1 वाले में जितना निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आ जाता है। ये सेकंड मेथड था, ठीक है। ये काफी इंटरेस्टिंग मेथड होता है, आगे हम आपको और भी बताएंगे इसी मेथड से और क्वेश्चन, तो आपको और वही समझ आएगा। ये था पहला क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आया होगा। आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं जो आपके स्कूल में टीचर्स बताएं, ठीक है। ये था पहला क्वेश्चन, मिलते हैं आपसे सेकंड क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद।